गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन द आरबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग नीमच। जैसे कि हम कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जो रिमेनिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा इस ईटिंग डिसऑर्डर, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है फाउंड एज ए रिफ्यूजल ऑफ द फूड टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी वेट बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक। ठीक है, यानी हमारे जो बॉडी वेट है हमको उसको नॉर्मल मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड का रिफ्यूज़ल कर देते हैं, यानी कम खाना खाते हैं। स्पेशली फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम अवॉइड कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं हमारे डाइट से। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कहीं वेट फोबिया तो नहीं हो जाता, हमको एकदम से डर लगता है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, हमको पतला होना है। तो ये कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। जिसमें हम क्या कर देते हैं कि मोटे होने के डर से और बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड को रिफ्यूज़ कर देते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस टाइप का एकदम से आप वीक हो जाओगे अगर आपको इस टाइप से कॉम्प्लिकेशंस दिखने लगेंगे अगर आप एनोरेक्सिया नर्वोसा के शिकार हो जाते हो तो। इसके बाद हम बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बल्क अमाउंट में हम एक साथ एक ही टाइम पे हम बहुत सारा खाना एक साथ खाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमको भा रहा है नहीं भा रहा है तो भी हमको क्या ये रहता है, और हम सोचते हैं कि हमने खा के और अपना डाइट प्रॉपर कर लिया है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, तो बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एपिसोड्स ऑफ बीइंग ईटिंग फॉलोड बाय फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड ह्यूमिलेशन, डिप्रेशन एंड सेल्फ कंडम्पशन। यानी आपको ऐसा लगता है एकदम से डिप्रेस हो जाते हो और करते हो और एक साथ बहुत सारा आप खाने लग जाते हो, उसको हम बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। जिससे कि आपके एकदम से दांत अजीब से हो जाएंगे, आपको फैट इंक्रीज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसके बाद हम दूसरा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की जो बात करते हैं वो होता है स्टर्निंग और स्टैमरिंग। तो स्टर्निंग और स्टैमरिंग क्या होता है? ये स्पीच डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ स्पीच, हेजिटेशंस, स्पाज्मोटिक रिपीटेशंस एंड प्रोलॉन्गेशंस ऑफ द साउंड, स्पेशली इन द इनिशियल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, स्टर्निंग और स्टैमरिंग क्या होता है? ये एक स्पीच डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि जब आप बोलते हो तो आपके फ़्लो में क्या होता है, जो आपकी स्पीच का जो फ़्लो होता है उसमें क्या होता है, एकदम से हेजिटेशंस आते हैं, स्पाज्मोटिक रिपीटेशंस आते हैं। बार बार आप कुछ भी बोल रहे हो तो आप बार बार उसी चीज़ को रिपीट करोगे। ठीक है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड्स स्पेशली द इनिशियल कंसोनेंट्स। ठीक है, बार बार एक ही शब्द को बोलना, रिपीटेशंस करना, हेजिटेशंस होना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्निंग और स्टैमरिंग। ये एक स्पीच डिसऑर्डर है। इसके बाद आता है कल्टरिंग। तो कल्टरिंग में क्या होता है? ये भी एक स्पीच और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अनक्लियर एंड हरीड स्पीच इन विच द वर्ड्स थम्बल ओवर ईच अदर। इसमें क्या होता है कि हम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं और एक शब्द के बाद एक बोलने की कोशिश करते हैं तो एक शब्द एक दूसरे के ऊपर आने लगता है। ठीक है, एक वर्ड्स आपने बोला तुरंत उसी के ऊपर दूसरा बोल दिया, तो इस टाइप का एकदम जल्दबाजी में हम जो बोलते हैं वो तुरंत हम बोलने लगते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कल्टरिंग। और ये क्या है? एक स्पीच और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। ठीक है, इसको भी हम बिहेवियरल डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्कूल फोबिया की। सब जानते ही हैं स्कूल फोबिया, बहुत सारे बच्चों में स्कूल फोबिया भी देखने को आपको मिलेगा। तो स्कूल फोबिया में क्या होता है कि बच्चा स्कूल से डरता है, स्कूल नहीं जाता है, स्कूल का उसको डर रहता है। तो स्कूल फोबिया क्या होता है? स्कूल फोबिया इज़ ए परसिस्टेंट एंड एबनॉर्मल फियर ऑफ गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, वो उसको एक एबनॉर्मल फियर रहता है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, उसको डर लगता है। इट्स एन इमोशनल डिसऑर्डर। ठीक है, इसको एक इमोशनल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं बच्चों का, क्योंकि उनको अफ्रेड रहता है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं, स्पेशली मदर को। ठीक है, तो एक होम सिक रहती है, रिफ्यूज़ करते हैं, घर को छोड़ते हैं, तो वो एक डर सा रहता है। तो उनको स्कूल में डर लगता है कि वो वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं स्कूल फोबिया। एक होता है स्ट्रेंजर एंजाइटी डिसऑर्डर। तो स्ट्रेंजर एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है
कि 6-7th मंथ जब इन्फेंट्स कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी केयर गिवर्स एंड अदर्स, जब उसको पता चलने लगता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पा जाता है कि उसके प्राइमरी केयर गिवर्स कौन है, यानी उसको केयर कौन करता है, मदर कौन है, घर में कौन केयर कर रहा है, उसमें और दूसरों में वो डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर पाता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ नहीं ये अनफैमिलियर है, ये दूसरे पीपल हैं, तो उसको उनसे डर लगता है, उनको वो रिएक्शंस देता है। उसको बोलते हैं स्ट्रेंज फियर। रोने लगेगा, नहीं जाएगा उनके पास, चिल्लाने लगेगा, इस टाइप की वो हरकतें करेगा और अपने जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं या मदर हैं या जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरफ वो जाने की कोशिश करेगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर्स फियर या स्ट्रेंजर्स रिएक्शंस। ठीक है। इसके बाद एक और जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कॉलिक। तो एब्डोमिनल कॉलिक में क्या होता है कि एब्डोमिन इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एब्डोमिन में पेन होता है एंड सीवियर क्राइंग इन द इन्फेंट्स। ठीक है, बच्चे बहुत तेज रोने लगते हैं यंगर दैन द 3 months ऑफ एज। 3 महीने से यानी 3 महीने तक के बच्चे जो होते हैं वो एकदम से उनके पेट में दर्द होता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। ठीक है, सीवियर पेन होता है, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कॉलिक। फिर एक और जो हम देखते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जैसे कि जुवलाइन डेलिक्वेंसी की हम बात करते हैं। तो जुवलाइन डेलिक्वेंसी क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द रॉन्ग डूइंग बाय द चिल्ड्रन और अ यंग पर्सन हु इज़ अंडर एन एज स्पेसिफाइड बाय द लॉ ऑफ द प्लेस कंसर्न। ठीक है, यानी जो बच्चे जो गुनाह कर देते हैं, जो गलतियाँ कर देते हैं छोटी एज में, उसको हम बोलते हैं जुवलाइन डेलिक्वेंसी। उसमें क्या कंडीशन रहती है? जुवलाइन डेलिक्वेंसी इज ए पर्सन हु इज़ बिलो 16 ईयर ऑफ एज। ठीक है, वो 16 साल की उम्र से कम होता है, और 18 ईयर्स इन केस ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स है तो वो 18 साल की उम्र से कम है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, अगर वो किसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे? जुवलाइन डेलिक्वेंसी। ठीक है, फिर इसके बाद एक और जो बिहेवियरल प्रॉब्लम जो हमने देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं सोमेनोब्लूज्म। ठीक है, तो सोमेनोब्लूज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बच्चा रात को नींद में चलता है। ठीक है, वॉकिंग एंड कैरिंग आउट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ स्लिप इन टर्म्स एज अ सोमेनोब्लूज्म। ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि बच्चा रात को सोते सोते एकदम से नींद में बोलने लगे, चलने लगेगा, उसको हम बोलते हैं सोमेनोब्लूज्म। ठीक है, चाइल्ड मूव्स एमलेसली ड्यूरिंग द स्लीप, यानी उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है और एकदम से नींद में चलने लगता है, गिर जाता है। तो ऐसा इट इज़ मोर कॉमन इन द बॉयज़, ज़्यादातर लड़कों में देखने को मिलता है। इट सीन्स 5 to 8% ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 5 to 12 ईयर्स। ठीक है, ऑफन स्लीप वॉकिंग इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस। अगर बच्चे में ज़्यादा स्ट्रेस है तो भी उसको स्लीप वॉकिंग आपको देखने को मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोमेनोब्लूज्म। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक बिहेवियरल डिसऑर्डर, जैसे कि मैटरनल डिप्रीवेशंस। तो बहुत सारे बच्चों में क्या है, कुछ अलग से स्पेसिफिक भी कुछ पर्टिकुलर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो क्यों हो सकती हैं? क्यों? मैटरनल डिप्रीवेशंस की वजह से। डिप्राइवेशंस की वजह से कैसे? जैसे कि अगर यंग एज में ही पेरेंट्स बन जाते हैं, टीन एज में अगर वो पेरेंट्स बन गए, टीन एज में ही बच्चा हो गया है, तो उसको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती, अनट्रेंड रहते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, फादर नहीं है, घर वालों ने बाहर कर दिया है, लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन है, एजुकेटेड नहीं है, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो भी ये कारण हो सकते हैं। एब्सेंस ऑफ फादर नहीं है, मेंटल इल है, या इंक्लूडिंग पोस्टपार्टम एंड डिप्रेशन है, तो ये सब कॉजेज़ हैं, इसकी वजह से कोई उसको मैटरनल डिप्रेवेशंस भी हो सकता है। एक और कंडीशन हम बात करते हैं कि ये भी एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू थ्राइव क्या होता है? फेलियर टू थ्राइव इज अप्लाइड टू द इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, दोनों पे अप्लाई होता है, यूजुअली अप टू द एज ऑफ 2 to 3 years, who shows failure to expect weight gain. ठीक है, एंड स्ट्राइकिंग लैक ऑफ द वेल बींग्स, एंड द एसेंशियल कंपोनेंट्स इन द फेलियर ऑफ थ्राइव टू इज थ्रू स्ट्रगलिश वेट गेन। यानी वो वेट गेन करने की बहुत कोशिश करते हैं बट वो गेन नहीं कर पाते हैं। कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फेलियर टू थ्राइव।
तो ये सब थे आज जो हमने सब डिस्कस करे, वन बाय वन हमारे हर वीडियोज़ में हमने डिस्कस करे। वो हमने सभी सोशल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी जो कि बच्चों में चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो बिहेवियरल टॉपिक्स वाला जो पोर्शन था वो पूरा आज फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।